The secret of getting ahead is getting started. So let us start our sociology class. जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र है किसी कार्य को प्रारंभ कर देना। तो चलिए हम हमारी सोशियोलॉजी की क्लास को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र एक परिचय जो आपका पेपर है उसके एक टॉपिक पर बात करूंगी। क्या आपको याद है इससे पहले मैंने कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था हमारी स्टूडियो सोसाइटी चैनल की क्लासेस पर? रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। मैं बात कर रही थी सामाजिक समूहों की। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि हम समूह किसे कहते हैं और प्राथमिक समूह से क्या तात्पर्य है और प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। तो फिर से आज हम सामाजिक समूह को डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए समूह है वो मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दार्शनिक अरिस्टोटल ने भी कहा है, अरिस्तु ने भी कहा है, मैन इज ए सोशल एनिमल। मतलब हम सामाजिक हैं और हम सामाजिक हैं इसका प्रमाण ये है कि हम समूह में रहते हैं। आप स्टूडेंट्स भी तो ग्रुप्स में रहते हैं ना, और दोस्तों का ग्रुप तो उसके बिना तो आप कॉलेज लाइफ की अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करते हैं क्वेज़ाई ग्रुप की या आभासी समूह की। तो देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के ईयर 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि आभासी समूह या क्वेज़ाई ग्रुप से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर दें, अटेम्प्ट करें इसी क्रम में। हालांकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत लंबे क्वेश्चंस इस पर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेज़ाई ग्रुप या फिर आभासी समूह पर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अगर मान लीजिए आपके सवाल आए कि सामाजिक समूह के कोई 4 प्रकार बताइए, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वेज़ाई ग्रुप या आभासी समूह या फिर अर्ध प्राथमिक समूह भी इसे हम कहते हैं, क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्ध प्राथमिक समूह ऐसे समूह होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और जिनमें आमने सामने के संबंध होते हैं, मतलब फेस टू फेस रिलेशनशिप, लेकिन जिनके उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। और हाँ, आभासी समूह की अवधारणा भी चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने प्रस्तुत की है। चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने और कौन से समूह की अवधारणा दी, क्या याद है आपको? अगर याद नहीं है तो मेरा पहले का वीडियो देखिए आप, प्रीवियस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और है, मैं थोड़ी आप बीच बीच में इंग्लिश के कुछ शब्द बोलती हूँ, टर्म्स बोलती हूँ, वो आपके लिए, मैं हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल सकती हूँ। वो इसलिए कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और स्टूडेंट्स को वो आनी चाहिए। देखिए भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है और एक तरह की पावर भी है। कम्युनिकेशन इज ए पावर, आपको आनी चाहिए, अभी से सीखेंगे तभी होगा। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, अनीशा सैनी बीए पार्ट फर्स्ट की स्टूडेंट ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोली। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई और उसने बोला कि मैम हमें इंग्लिश आती है, हम 12th पास हमने ऐसे ही नहीं किए, तो सीधे कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, अनीशा के जैसा कॉन्फिडेंस आप भी रखिए कि आपको विषय के साथ साथ अन्य भाषाएं या फिर एटलीस्ट इंग्लिश तो आपको सीखनी ही है। हाँ, तो फिर हम बात करते थे आभासी समूह जिसको कि कूले ने परिभाषित भी किया है। तो अब हम कूले की परिभाषा देख लेते हैं आभासी समूह की। आभासी या अर्ध प्राथमिक समूह को कूले ने इस प्रकार से परिभाषित किया है, ये घनिष्ठ और आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित वे समूह हैं जो अपनी संगठन संबंधी विशेषताओं
और विशिष्ट उद्देश्य के कारण सीमित आकार के होते हैं। फिर पुले ने एग्जाम्पल्स भी दिए। देखिए एग्जाम्पल या उदाहरणों से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो पुले कहते हैं आभासी या फिर अर्ध प्राथमिक समूह के उदाहरण है स्काउट ग्रुप, या फिर शहरों में जो क्लब्स होते हैं वो, और ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के केंद्र। अब देखिए स्टूडेंट्स, समूह का नाम ही है आभासी, मतलब जो आभास देता है नहीं, लेकिन जो आभास देता है कि वो प्राथमिक समूह है, या फिर अर्ध प्राथमिक समूह है, मतलब उसमें कुछ विशेषताएं प्राथमिक समूह की जैसी होती है और अन्य विशेषताएं द्वितीयक समूह की जैसी होती है, औपचारिक समूह की जैसी होती है, इसलिए इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। जैसे स्काउट ग्रुप, आमने सामने के संबंध है, आकार छोटा है, लेकिन उद्देश्य परिवार के जैसे नहीं कि सभी आपकी जरूरतों की पूर्ति होती हो या भावनात्मक संबंध हो, ऐसा नहीं है। उद्देश्य क्या है? स्काउट की ट्रेनिंग लेना, विशेष कौशल सीखना एक साथ रहते हुए। इसी प्रकार से शहरों में क्लब्स होते हैं, कई तरह के क्लब्स होते हैं। तो उन क्लब्स के सदस्य लोग क्यों बनते हैं? विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उन क्लब में सदस्य होते हैं, वो सीमित संख्या में होते हैं, वो मिलते हैं ओके विभिन्न अवसरों पर, लेकिन उनके उद्देश्य विशेष होते हैं। जैसे लेडीज क्लब मान लीजिए या फिर क्रिकेट क्लब, तो खेलने की आवश्यकताएं वहां पूर्ति हो रही है, मनोरंजन की आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वहां नहीं हो रही होती है। तो आई होप आपको समझ में आया आभासी समूह किसे कहते हैं। तो आप निरंतर नया सीखते रहिए और खुश रहिए।